यस। तो कल हम लोग लॉन्ग डिवीजन की बात कर रहे थे और मैंने आपको बताया था दो चीजों का आपको ध्यान रखना होता है। क्या ध्यान रखना होता है कि जब हम लॉन्ग डिवीजन कर रहे हैं कि उसकी आरओसी कहाँ एग्जिस्ट कर रही है, ठीक है। तो मैंने आपको क्या बताया था कि अगर आरओसी क्या है, यहाँ पे देखिए क्लियर समझिए, z इज ग्रेटर देन 1/2, यानी कि जो z है वो 1/2 से बड़ा है। 1/2 का एक सर्कल बनेगा 1/2 रेडियस का, और उस सर्कल के बाहर बाहर आपकी जो जेट ट्रांसफॉर्म है वो एग्जिस्ट करेगी। यानी कि ये जिस आरओसी जो है कुछ इस तरह की होगी कि एक सर्कल ये आप बना देंगे 1/2 का, ठीक है, इस तरह से, ठीक। और जो आरओसी होगी वो इसके बाहर बाहर लाई करेगी इस तरह से, ठीक है। ये 1/2 रेडियस का सर्कल हो जाएगा आपका, इस तरह से आप इसको समझिए, ठीक। ये रेडियस जो होगी इस सर्कल की ये 1/2 होगी। तो ये जो आरओसी होती है ये आपके राइट हैंड साइड सिग्नल को रिप्रेजेंट करती है। मैंने कल भी ये चीज बताई थी, सबसे इंपॉर्टेंट यही है, क्योंकि जब तक आप ये चीज क्लियर नहीं करोगे इसको कैसे अरेंज करना है ये आप नहीं समझ पाओगे। और जो राइट हैंड साइड सिग्नल होते हैं उसका जो आपका जेट ट्रांसफॉर्म होता है वो जेट की इनवर्स पावर में आता है, और जो लेफ्ट हैंड साइड पे सिग्नल होता है उसका जेट ट्रांसफॉर्म जेट की पॉजिटिव पावर में आता है। ये दो मेन पॉइंट्स आपको याद रखने होंगे, ये दो मेन पॉइंट्स आपको याद होने चाहिए, या इस चीज पे कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि मेरा सिग्नल है राइट हैंड साइड पे भी एग्जिस्ट कर रहा है, लेफ्ट हैंड साइड पे भी एग्जिस्ट कर रहा है। अगर मैं राइट हैंड साइड वाले सिग्नल की जेट ट्रांसफॉर्म निकालता हूं तो वहां जेट की पावर इनवर्स में आती है, जैसे कि यहाँ आ रही है, ठीक है। लेकिन अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड के सिग्नल की जेट ट्रांसफॉर्म निकालता हूं तो उसकी जो जेट ट्रांसफॉर्म आएंगी वो जेट की पॉजिटिव पावर में आएंगी, लेकिन उसकी आरओसी भी क्या होगी, इनसाइड द सर्कल होगी, या जेड इज स्मॉलर देन 1/2 इस तरह से होती। क्योंकि यहाँ आरओसी ग्रेटर है, तो ग्रेटर का मतलब ये राइट हैंड साइड का सिग्नल है, ठीक है। तो राइट हैंड साइड के सिग्नल में हमारी जो जितना भी सिग्नल होगा वो कैसा जाएगा, हमारा जेट की इनवर्स पावर में जाएगा, ठीक है। अब जब इनवर्स पावर में जाना होता है तो हम हमेशा पावर को इस तरह से अरेंज करके रखते हैं, सबसे पहले कांस्टेंट, फिर जेट की पावर -1, जेट की पावर -2, इस तरह से अरेंज करेंगे। अगर हमें पॉजिटिव पावर चाहिए तो इस सीक्वेंस को हम उल्टा कर देते, सबसे पहले बड़ी पावर यानी कि जेट की पावर -2 वाली टर्म लेते, फिर जेट की पावर माइनस वाली टर्म लेते, फिर जेट की पावर के 0 की टर्म लेते। तो बस यही इस सीक्वेंस को रिवर्स कर देना होता है, यही काम होता है, केवल इतना ही ध्यान रखना है आपको। उसके बाद प्रोसेस सेम है इस डिवीजन को करने का, ठीक है। इसमें कोई डाउट है किसी को तो अभी मुझे बता दो, अगर किसी को कोई डाउट है तो वो मुझे अभी बताओ कि सर यहाँ पे ये डाउट है, क्योंकि ये चीज सबसे क्लियर होनी जरूरी है। बताइए, बता। एक बार वो बता दूं। देखो मैं आपको बताता हूँ, यहाँ समझाता हूँ थोड़ा सा, ठीक है। सपोज ये आपका एक सिग्नल है, सब लोग ध्यान से समझिए बेटा, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज आप इसमें कंफ्यूज होते रहेंगे फिर ये कि ये हो क्या रहा है, कि कहीं पे तो इसकी पॉजिटिव ले लेते हैं कहीं नेगेटिव, ठीक है। मान लीजिए एक सिग्नल ये मेरा राइट हैंड साइड का सिग्नल है, समझ में आ गया। ये राइट हैंड साइड का सिग्नल है, इस सिग्नल को जब मैं सॉल्व करूंगा उसकी जेट ट्रांसफॉर्म निकालूंगा, सपोज मैंने उसकी आरओसी निकाली कि भाई आरओसी निकल के आई उसकी z इज ग्रेटर देन 1/2 ही मान लेते जो हमारे अभी एग्जांपल में 1/2, सर ठीक। पॉइंटर शो नहीं हो रहा सर, आप कहाँ पे अरे लिखे हो? सॉरी सॉरी, मैंने स्क्रीन प्रेजेंट नहीं की थी ना, ये मैं दोबारा प्रेजेंट कर रहा हूँ, 1 मिनट रुक जाओ, ठीक है बेटा, एक सेकंड। ठीक है, ये अब हो रही है प्रेजेंट, यस सर। यस सर। ठीक है। मान लीजिए ये एक सिग्नल है, इसको देखो मैंने ये राइट हैंड साइड पे पूरा सिग्नल बनाया है, दिखाई दे रहा है सबको। अब जब मैंने राइट हैंड साइड पे सिग्नल बनाया, ये मेरी यूनिलेटरल सिग्नल है, एक साइड में लाई कर रहा है राइट हैंड साइड पे, ठीक। अब इसकी जो आरओसी आएगी ना, वो आरओसी आएगी जेड इज ग्रेटर देन, सपोज 1/2 आ गई, यहाँ इस सिग्नल की आरओसी जो आएगी हमेशा ग्रेटर देन आएगी। अगर जो सिग्नल इधर होगा उसकी आरओसी स्मॉलर देन, जो भी नंबर आ रहा होगा वो हमारे फंक्शन पे डिपेंड करेगा क्या फंक्शन गिवन है, एक जनरल बात आप समझ लीजिए। अब इसकी जो आरओसी आएगी वो हमेशा ग्रेटर देन आएगी, तो उसको हम कैसे बनाएंगे कि भाई एक एक्सेस ले लेंगे, इस पे 1/2 रेडियस का एक सर्कल ड्रॉ कर दिया, ठीक है। और इस सर्कल की जो रेडियस होगी वो होगी 1/2, ये जो रेडियस होगी, ठीक है। इसके बाहर बाहर हमारा जेड प्लेन जो होगा वो लाई करेगा, जेड ट्रांसफॉर्म जो होगी इस सर्कल के बाहर लाई करेगी, अंदर लाई नहीं करेगी, ठीक है। इस सर्कल के बाहर बाहर लाई करेगी हर जगह पे।
एवरीवेयर एक्सेप्ट दिस सर्कल, इस सर्कल के अंदर छोड़ के बाकी हर जगह ये आपकी जो जेड ट्रांसफॉर्म होगी वो लाई करेगा। अब इसके लिए हमें एक्सक्यूज क्या मी सर। करना, हाँ बेटा बताओ, बोलो। सर मैं ये पूछ रहा था, जो हमें पॉइंट गिवन होगा हम्म। सर, वो रेडियस गिवन होगी सर्कल की? रेडियस तो अपने आप निकल के आएगी, मैंने क्या बताया, या तो क्वेश्चन में गिवन होगा, कुछ क्वेश्चन जैसे इस क्वेश्चन में गिवन है, ज्यादातर क्वेश्चन में आपको गिवन होगा, लेकिन कुछ क्वेश्चन में क्या होगा, सपोज आपको टाइम डोमेन का फंक्शन गिवन है, समझ रहे हो बात, आपको फंक्शन गिवन है एक्स यस एन सर। इक्वल्स टू सपोज ए की पावर माइनस टी यू एन, ठीक है, इस तरह से आपको कुछ फंक्शन गिवन है। अब उसका पहले आप जेड ट्रांसफॉर्म निकालोगे, जब आप जेड ट्रांसफॉर्म निकालेंगे तभी उसके साथ साथ आप आरओसी को भी डिफाइन करेंगे कि इस फंक्शन का जेड ट्रांसफॉर्म ये आया है और ये इसकी आरओसी है। वो मैंने समझाया था, मैं आपको फिर से दिखा दे रहा हूँ एक बार। मैं फिर से रिपीट, क्योंकि देखो न्यूमेरिकल होते रहेंगे, लेकिन अगर ये चीज क्लियर नहीं हुई ना तो आप लोग परेशान हो जाओगे, यस सर। है ना। मैं एक बार फिर से एक क्वेश्चन आपको बता दे रहा हूँ जिसमें मैंने आरओसी आपको बताया था। मैं पावर पॉइंट खोल रहा हूँ, आप उसको देखिएगा थोड़ा सा, यस सर। ठीक है। सबसे पहले तो आप दो चीज समझिए, राइट हैंड साइड सिग्नल का क्या मतलब है, लेफ्ट हैंड साइड सिग्नल का क्या मतलब है, इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है किसी को, नो सर। ठीक है। अब देखिए, ये जैसे मेरा एक फंक्शन वो था, इस पे मैं दिखाता हूं आपको, ये क्या फंक्शन है, एक्स एन इक्वल्स टू ए की पावर एन यू एन। अगर ये वर्ड यू एन आ गया ना, यूनिट स्टेप सिग्नल, इसका तुरंत मतलब समझ जाओ कि ये फंक्शन मेरा सारा राइट हैंड साइड पे जाने वाला है, ठीक है। अगर ये होता माइनस यू माइनस एन माइनस वन, तो ये लेफ्ट हैंड सिग्नल को रिप्रेजेंट करता है, ये एक सीधे सीधे बता रहा है कि ये एक राइट हैंड साइड सिग्नल है। इस सिग्नल की जब आपने जेड ट्रांसफॉर्म निकाला तो ये आया वन अपॉन वन माइनस ए जेड इनवर्स, ठीक है। अब हमने क्या किया कि इस ए जेड इनवर्स को स्मॉलर देन वन रखा, ये हमें पॉजिटिव चाहिए थी पूरी टर्म। पूरी टर्म पॉजिटिव कब होगी, जब वन माइनस ए जेड इनवर्स इज ग्रेटर देन वन होगा या पॉजिटिव होगा, ठीक है। तो हमने क्या लिखा रहा, ये हमारी कंडीशन आ गई, ए जेड इनवर्स इज स्मॉलर देन वन या जेड इज ग्रेटर देन ए, ये कंडीशन आ गई। तो यहां जो रेडियस आई हमारी वो क्या आई, ए रेडियस आई, ठीक है। और क्या कह रहा है कि जेड इज ग्रेटर देन ए, यानी कि जेड ट्रांसफॉर्म जो है वो इस ए रेडियस के सर्कल से बाहर बाहर लाई करेगा। तो देखिए सारे में लाई कर रहा है, ये यहां भी होगा जहां पे व्हाइट दिखाई दे रहा है, ये यहां भी जेड ट्रांसफॉर्म लाई कर रही है, हर जगह लाई करेगी इस फंक्शन की, ठीक है, एक्सेप्ट दिस सर्कल। तो यहां पे आपने आरओसी कैलकुलेट की, ठीक है, इस वाली टर्म्स का यूज करके। जब आप दूसरा फंक्शन लेंगे, ये वाला फंक्शन देखिए यहां पे क्या आ रहा है, माइनस एन माइनस वन, ठीक है। अब माइनस एन माइनस वन के लिए आप जब निकालेंगे तो ये वाली टर्म केवल आपकी किस में आएगी, इसमें स्मॉलर देन वन आ जाएगा, क्योंकि ये कैसा है, ये निगेटिव साइड का सिग्नल है आपका, तो ये निगेटिव आना चाहिए, ये जो टर्म है ये कैसे आनी चाहिए, निगेटिव। अगर ये निगेटिव आएगी तो हम कह पाएंगे कि जो ये इसको सॉल्व कर लेंगे अगर आप, तो ये क्या निकल कर आएगा, जेड इज स्मॉलर देन ए, यानी कि जो जेड है हमारा वो ए से जहां छोटी वैल्यू होंगी, ए से छोटी वैल्यू क्या होंगी, इनसाइड द सर्कल। ये जो सर्कल बन रहा है हमारा आरओसी का, इस सर्कल के अंदर अंदर लाई करेगी, जो आरओसी होगी वो इस सर्कल के अंदर अंदर, क्योंकि जेड इज स्मॉलर देन ए, और स्मॉलर देन ए यही एरिया में होगा, इसके बाहर तो सारी जगह जेड जो होगा वो ए से ग्रेटर हो जाएगा, तो वहां पे लाई नहीं करेगा। तो दो तरह के सिग्नल हमारे पास आए, एक पॉजिटिव सिग्नल आया, ठीक है, राइट हैंड साइड सिग्नल आया, इस तरह का सिग्नल, इसकी आरओसी बाहर बाहर आती है। एक हमारा लेफ्ट हैंड साइड सिग्नल आया, इसकी आरओसी हमेशा इनसाइड द सर्कल आएगी, और अगर सिग्नल दोनों तरफ लाई कर रहा है, बाहर भी है और अंदर भी है, तो ये रिंग शेप में आती है, ठीक है। अब समझ में आई थोड़ी सी बात आरओसी की, यस सर। सर ठीक एक है। बार पहले वाली स्लाइड ला, ये वाली सर। ये वाली सर माइनस एन माइनस वन वाली। माइनस एन माइनस वन वाली, ठीक है, ये वाली, हाँ बताओ। सर इसमें ये जो ये था अल्फा इनवर्स जेड, हम्म। फिर सर नेक्स्ट स्टेप में ये अल्फा जेड इनवर्स कैसे हो गया? अल्फा जेड इनवर्स कैसे हो गया, यस सर। कैसे होगा आप मुझे बताओ, आपको यहाँ पे अल्फा जेड इनवर्स चाहिए था, मुझे जेड की पावर माइनस चाहिए थी, ठीक है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, यहां से अल्फा इनवर्स जेड को रेसिप्रोकल किया है, सिंपल, ठीक है ना। रेसिप्रोकल क्या है, बिल्कुल सही कह रहे हो आप, रेसिप्रोकल करोगे तो ये वाली टर्म कैंसिल हो जाएगी और नीचे यही आएगा। आप इसको पेपर कॉपी लो अपनी, ठीक है, उस कॉपी पे सॉल्व करो केवल। हमने इस टर्म को इस फॉर्म में लेकर आया क्योंकि जो हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म है उसमें जेड की पावर आती है, जो हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म है ना वो ये है यस जिसमें सर। जेड की पावर आती है, तो हम इसको यहां से कन्वर्ट करके स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आए हैं,
जब तक आप स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं लाओगे तब तक आप कैसे कंपेयर करोगे? तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए हमने इसकी फॉर्मेट को चेंज कर दिया। हमने क्या किया, इसका भी रेसिप्रोकल कर दिया, ठीक है, इस पूरे फंक्शन का रेसिप्रोकल कर दिया, ठीक है, इसका भी 1 अपॉन कर दिया, या फिर ये काम कर लो, इस वाली टर्म को कॉमन ले लो, ए इनवर्स जेड को कॉमन ले लो, ठीक है, लिखो देखो क्या हो जाएगा, ए इनवर्स जेड, ठीक है, अपॉन ए इनवर्स जेड मैंने कॉमन ले लिया। अब मेरे पास क्या बचेगा, 1 अपॉन 1 ए इनवर्स जेड, ठीक है, माइनस और -1, 1। यही बचेगा। अब ए इनवर्स यस जेड से तो ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब ये फिर से वही चीज आ जाएगी, ठीक है। इसको आपको एक काम करना पड़ेगा, यार मेरे पास कॉपी पेन नहीं है, नहीं तो मैं, एक मिनट रुको जरा, इसको अगर हम यहाँ से कॉमन ले लेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास, एक सेकंड रुको बेटा, मैं कर रहा हूँ सॉल्व जरा पेपर पे। सर, एक माइनस इसमें बाहर भी तो है सर, ये आ जाएगा ना फिर? ये तो अंदर आ जाएगा, वो तो यस कोई सर, दिक्कत तो हो नहीं है। जाएगा ना सर ये फिर? हाँ ये सही हो गया ना। अभी देखो ये जो है ना, ये यस वाली सर। टर्म, इस वाली टर्म को आप क्या लिख सकते हो, ए इनवर्स तो ऊपर जाके ए प्लस हो जाएगा, यानी कि ए की पावर तो पॉजिटिव आ जाएगी, और जेड की पावर यस सर। ऊपर यस जाके नेगेटिव आ जाएगी। तो सिंपल यही बन जाएगा आपका ए जेड इनवर्स -1, और इस माइनस साइन को आप अगर अंदर ले जाओगे तो 1 माइनस ए जेड इनवर्स हो जाएगा, ठीक है। तो बस यही चीज है, और कुछ नहीं है इसमें, ठीक है। अब हमें क्या देखना था कि ये फंक्शन हमारा निगेटिव साइड में था, ये फंक्शन हमारा कहां था, लेफ्ट हैंड साइड में था, निगेटिव साइड में था। तो दिस ए जेड 1 माइनस ए जेड इनवर्स जो पूरी टर्म है, दिस शुड बी निगेटिव, दिस शुड बी निगेटिव। अगर निगेटिव रखना है तो जेड इज स्मॉलर देन ए रखना पड़ेगा आपको, या ए इनवर्स जेड इज स्मॉलर देन ए रखेंगे आप, ठीक है, तब ये वाली टर्म आ जाएगी आपकी, ठीक। तो इस तरह से आप कर देंगे यहाँ पे, तो वही इस तरह की, क्योंकि ये जो फंक्शन आता है ना, ये वाली टर्म, ये सेम आती है, ये सेम आती है, बिल्कुल। ये वाली जो टर्म आएगी हमारी, ये टर्म ये बिल्कुल सेम आएगी, ए की पावर एन में भी, और ये माइनस लेफ्ट हैंड साइड वाले सिग्नल में भी, क्योंकि फंक्शन हमारा ए की पावर एन है, ठीक है। तो ये चीज सेम आती है, केवल आरओसी का डिफरेंस आएगा, इसकी आरओसी ग्रेटर देन आएगी और इसकी आरओसी स्मॉलर देन आएगी, ठीक है, बस ये डिफरेंस यस। आएगा, इतना ही डिफरेंस हमें रखना है। अब ये तो बात हुई आरओसी की, कि अगर लेफ्ट हैंड साइड सिग्नल है तो इनसाइड द, ये मोटी मोटी चीज याद रखना हमेशा, कि अगर लेफ्ट हैंड साइड सिग्नल है ना तो उसमें यू की पावर, यू ऐसे लिखा होगा, यू माइनस एन -1, और अगर पॉजिटिव साइड सिग्नल है तो उसमें यूएन लिखा होगा, ठीक है। और यूएन वाले सिग्नल की जो आरओसी आएगी वो हमेशा एक्सटीरियर टू दी सर्कल आएगी, जो रेडियस का सर्कल आपने यहाँ से फंक्शन से निकाला है, और जो लेफ्ट हैंड साइड सिग्नल होगा उसकी आरओसी हमेशा इनसाइड दी सर्कल लाई करेगी, इनसाइड दी सर्कल आएगी हमेशा, ठीक है। अब यही हम बात कर रहे थे। अब देखिए, एक मैंने सीक्वेंस आपको बताया था, जैसे ये सीक्वेंस है, ठीक है। अब ये सीक्वेंस के बारे में मैंने आपको बताया था कि अगर xn है 2 डेल n, n इक्वल्स टू 0 पे, यानी कि यहाँ पे मैग्नीट्यूड 2 हो जाएगा, 3 डेल n -1, इसको मैं कैसे लिखूंगा, ऐसे, ये 3 ये आ जाएगा 1 पे, ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा 3, ठीक, ये हो जाएगा 5 2 पे, ठीक है, ये हो जाएगा 2, मैग्नीट्यूड 2 है, और कितनी जगह पे, n इक्वल्स टू 3 पे, 3 पे ये हो जाएगा 2, ठीक है, ये हो जाएगा 5। तो ये सिग्नल है। अब इस सिग्नल को मैं कैसे लिख रहा हूं, देखिए 2, इसको यहाँ पे, क्योंकि ये एक इम्पल्स है, इम्पल्स को नोट करते हैं डेल से, एक इम्पल्स फंक्शन को, तो 2 डेल एन, जब मैं n-1 साइड में गया तो 3 डेल n-1, जब मैं 2 पे गया तो मुझे मिला 5 मैग्नीट्यूड का इम्पल्स, तो 5 डेल n-2, जब मैं 3 पे गया तो मुझे मिला 2 डेल n-2, ये मेरा सिग्नल था। अब जब मैंने इसकी जेड ट्रांसफॉर्म निकाली तो यहाँ देखिए हमारी जेड की पावर कैसे आ रही है, 2 3 जेड इनवर्स 5 जेड -2 3 2 जेड -3, जेड की पावर कैसी आ रही है, सब माइनस में आ रही है, ये चीज ध्यान देनी है आपको, जेड की पावर कैसी आ रही है, सब माइनस में आ रही है। यानी कि अगर मेरा सिग्नल इस साइड में होगा, राइट हैंड साइड पे लाई कर रहा होगा, तो मेरी जो जेड की पावर आती है वो कैसी आती है, हमेशा माइनस आती है। यही सिग्नल अगर मेरा इस साइड में होता, ठीक है, तो मेरी जेड की पावर आती 1, फिर आती जेड की पावर 2, फिर आती जेड की पावर 3, और फिर ये कांस्टेंट जितना भी मैग्नीट्यूड होता, अगर 1 होता तो 1, 2 होता तो 2, 3 होता तो 3, और ये प्लस कर देते हैं, फिर हम इस तरह से लिखते हैं। बात समझ में आ रही है, थोड़ा सा चीजें क्लियर हुई कि राइट हैंड साइड के सिग्नल में आपकी जेड की पावर नेगेटिव आती है, राइट हैंड साइड के सिग्नल में आपकी जेड की पावर पॉजिटिव आती है।
ये चीज जब तक क्लियर नहीं होगी आप इनवर्स जेड ट्रांसफॉर्म नहीं निकाल पाएंगे, क्योंकि यही कंसेप्ट वहां जाके यूज होगा पूरा। ये जो हमने निकाला है, आप देखिए जितने भी हमारे ये सब लेफ्ट हैंड साइड सिग्नल है, सबकी पावर देखिए जेड में नेगेटिव आ रही है, सब में जेड की पावर नेगेटिव आएगी। ठीक है, ये आपका बाइलेटरल था, लेकिन आपको चूंकि यूनिलेटरल निकालनी थी तो आपने इसके लिए कैलकुलेट नहीं किया। अगर ये चीज नहीं होती यहाँ पे तो मैं इसके लिए भी लिखता जेड की पावर 2 इंटू जेड की पावर 1 प्लस 1 इंटू जेड की पावर 2। ये क्या लिखते हैं हम यहाँ पे, जेड की पावर 1, ये मैग्नीट्यूड 2 था, ये इस टर्म के लिए आ जाता, और इसके लिए मैं क्या लिखता, जेड की पावर 2 प्लस, और आगे की तरफ फिर ये आ जाता मेरे पास 5 प्लस 4। अब चूंकि ये जेड ये 1 पे आ रहा है तो 4 जेड इनवर्स, ठीक है, 0 पे हम कुछ लेते नहीं, फिर हम लिखते 3, और जेड की पावर कितनी रहती है, ये 1 2, और ये कितना रहता 3 पे, यानी कि जेड की पावर -3। तो अगर हमने यूनिलेटरल निकाला है ना, तो केवल हम इस चीज की बात कर रहे थे, तो ये चीज तो इन्होंने निकाल दी होगी, ये रही। लेकिन चूंकि ये यूनिलेटरल अगर है तो हमें इसकी जरूरत नहीं है, लेकिन अगर यूनिलेटरल नहीं है तब हमें ये चीज भी लिखनी पड़ती। तो ये कंप्लीट ट्रांसफॉर्म होगी इस सिग्नल की अगर मैं ये वर्ड हटा दूं तो। लेकिन चूंकि इसमें यूनिलेटरल लगा हुआ है तो मेरा कंसर्न केवल और केवल इस चीज से था, इसलिए मैंने ये निकाला था। तो बस यही चीज आपको याद रखनी है कि अगर मेरा सीक्वेंस निगेटिव साइड में है या लेफ्ट हैंड साइड पे है तो उसमें जेड की पावर पॉजिटिव आती है, और राइट हैंड साइड पे तो नेगेटिव पावर आती है। अब भी अगर किसी को कोई डाउट है तो फिर से बताओ। सर यूनिलेटरल हमेशा पॉजिटिव साइड के लिए बिल्कुल निकालेंगे। बिल्कुल, यूनिलेटरल का मतलब हम पॉजिटिव साइड को ही बोलते हैं। यूनिलेटरल हमेशा हम पॉजिटिव साइड को ही बोलते हैं पॉजिटिव साइड को। आपकी बात सही है, जो आप कहना चाह रहे हो कि अगर इधर लाई करेगी और इधर नहीं होगी तब भी वो यूनिलेटरल होगा, तब भी वो होगा यूनिलेटरली। लेकिन हम स्टैंडर्ड फॉर्मेट में यूनिलेटरल का मतलब इसी से लेके चलते हैं। यस, ठीक है, क्योंकि एक साइड की तरफ लाई करने के लिए यूनिलेटरल वर्ड का यूज किया जाता है, लेकिन हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लेफ्ट हैंड साइड पे सिग्नल लाई नहीं करता है। पास्ट वैल्यूज केवल ऐसा नहीं हो सकता केवल आप पास्ट वैल्यू आ रही है प्रेजेंट में कुछ नहीं है, ऐसे सिग्नल का कोई मतलब नहीं है। आप सोच के देखिए, एक चीज पे आपको एनालिसिस करना है और उस सिग्नल की पास्ट वैल्यू है, और ना तो प्रेजेंट में कोई वैल्यू है ना फ्यूचर में कोई वैल्यू है उस सिग्नल की, तो उस सिग्नल पे एनालिसिस क्या करोगे आप, कुछ नहीं करेंगे। तो हमें सिग्नल की प्रेजेंट वैल्यू चाहिए या फिर फ्यूचर वैल्यू चाहिए, आगे सिग्नल कैसे प्रोसीड कर रहा है, तभी हम उस पर काम करते हैं। तो जनरली यूनिलेटरल के लिए हम राइट हैंड साइड सिग्नल को ही प्रीफर करते हैं और इसी को एज्यूम करके चलते हैं। बट यस, यू आर राइट, अगर सिग्नल किसी भी एक साइड में लाई कर रहा है तो उसको यूनिलेटरल वर्ड बोला जाना चाहिए। ठीक है, और बताओ, अब क्लियर है सर थोड़ा सा जो मैं समझाना चाह रहा हूं? क्योंकि इनवर्स में जब तक आपको ये चीज क्लियर नहीं होगी ना, निगेटिव पॉजिटिव और आरओसी, इसके लिए आरओसी हमेशा ग्रेटर देन आएगी, जेड ग्रेटर देन, और इसके लिए हमेशा आरओसी जेड इज स्मॉलर देन आएगी। बस ये ध्यान रखना है। दो चीजें बताई मैंने आपको, एक तो पावर निगेटिव और दूसरा जेड कितना आएगा आरओसी में, ग्रेटर देन जो भी हमारा सर्कल आ रहा है। ठीक है, अब तो क्लियर है? यस सर। आगे चल सकते हैं अब हम थोड़ा सा? यस सर। ठीक है, मैं वापस उसी पॉइंट क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, तो देखिए यहां पे हमारी पावर कैसी है, जेड की जो आरओसी गिवन है ग्रेटर देन है। ग्रेटर देन देखते ही आप समझ जाओ कि ये राइट हैंड साइड सिग्नल है। ये सिग्नल कैसा है, हमारा राइट हैंड साइड सिग्नल है, और जो आरओसी है वो एक्सटीरियर टू दी सर्कल आएगी। अगर एक्सटीरियर टू दी सर्कल है तो हमारी जो जेड ट्रांसफॉर्म है उसमें सारी पावर निगेटिव आनी चाहिए। ठीक है, निगेटिव पावर कैसे आएंगी, जब आप अपने क्वेश्चन को इस तरह के फॉर्म में रखोगे, जब आप क्वेश्चन को इस तरह से फॉर्म में रखोगे, इंक्रीजिंग पावर में, निगेटिव में इंक्रीजिंग पावर अगर हो रही है, कायदे में तो ये पावर डिक्रीज हो रही है, बट इसको हम निगेटिव में इंक्रीजिंग इंक्रीमेंट बोल सकते हैं। ठीक है, कि आप इसमें पावर को इंक्रीज कर रहे हो, पहले जेड की पावर 0 है, फिर जेड की पावर -1, फिर जेड की पावर -2। सिमिलरली आप यहां कर रहे हैं। ठीक है, अब आपने क्या किया, ये न्यूमरेटर रख लिया, ये डिनोमिनेटर रख लिया। ठीक है, अच्छा यार इसमें एक चीज और थी, रुकिए एक सेकंड रुकिए जरा, एक सेकंड बेटा, एक सेकंड रुको, मैं एक चीज और देखना चाह रहा हूँ, अगर वो इसमें ही है तो वो भी बता दूंगा साथ साथ। चलिए कोई नहीं, ठीक है। अब ये आपने किया, अब देखो आपको इस फंक्शन को डिवाइड करना है इससे, ये आपके पास इस टर्म से आपको डिवाइड करना है इसको।
ठीक है, ये न्यूमरेटर है, डिनोमिनेटर है। अब सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इस 1 को हटाना है, 1 को माइनस करना है। तो आपको सिंपली किससे, 1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हमने मल्टीप्लाई किया 1 से, 1 से मल्टीप्लाई किया पहले मैंने किससे मल्टीप्लाई किया, 1 से, 1 से मल्टीप्लाई किया तो सेम टर्म आ जाएगी 1 माइनस 1/4 जेड इनवर्स। इसमें आप माइनस करेंगे, ये प्लस हो जाएगा, तो 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, 1 से 1 कैंसिल हो गया, बचा ये 1 माइनस 1/2 से प्लस 1/4 गया, तो कितना बचा, प्लस का 1/2 बचा आपके पास। ठीक है, ये माइनस आ जाएगा, ये प्लस आ जाएगा, तो ये अच्छा ठीक है, 1/2 जेड की पावर -1। ठीक, एक सेकेंड रुकिए, कुछ गलत तो नहीं किया इन्होंने। सर ये -1/2 जेड की पावर -1 आएगा ना, और ये प्लस गलत, 1/4 ये जेड गलत की किया, पावर ये गलत किया हुआ है इन्होंने, ये गलत किया हुआ है, ये पूरा डिवीजन ही गलत है। मैंने पहले ध्यान नहीं दिया, लेकिन ये डिवीजन गलत है। ठीक है ना, ये सही कह रहे हैं आप, ये माइनस का 1/2 आएगा। ठीक है ना, और ये वाली टर्म आएगी ही नहीं, ये वाली टर्म का तो कोई मतलब ही नहीं आने का। ये वाली टर्म कहाँ से आ गई, है ना। सर ये नीचे वाले की है ना, 1/4 जेड -2। अरे तो ये थोड़ी आ नीचे जाएगी, माइनस नीचे वाली टर्म ऊपर कैसे आ जाएगी भाई। हमने देखिए, अब ये देखिए, ये हमारा न्यूमरेटर था, ये डिनोमिनेटर था, हमने डिनोमिनेटर में 1 की मल्टीप्लाई की। ठीक है, तो हमारे पास ये टर्म आ गई, 1 से तो 1 कैंसिल हो गया, ये तो माइनस हो गया। अब अगर आप 1/2 जेड इनवर्स में, अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी, 1/2 -2 है ये पावर। ये पावर -2 है। ठीक है ना, ये यस सर। पावर -2 है, सॉरी, ये सही है, ये -2 है, तो 1/2 जेड इनवर्स एज इट इज आ जाएगा, माइनस का आएगा लेकिन ये, ठीक है, और प्लस 1/4 जेड इनवर्स आएगा। ठीक है, ये सही है, बस यहाँ माइनस नहीं है, बाकी सही है। ठीक है, वो पावर पे ध्यान नहीं गया था, अदरवाइज सही है। ठीक है, तो ये माइनस आ जाएगा। अब मुझे क्या करना है, इस वाली टर्म को जीरो करना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, चूंकि यहाँ 1 है, तो मुझे -1/2 जेड इनवर्स से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मैंने अब की बार किससे मल्टीप्लाई किया, -1/2 जेड इनवर्स। तो मेरी टर्म आ गई -1/2 जेड इनवर्स। ठीक है, और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 1/8 जेड की पावर -3। तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, प्लस माइनस कर देंगे तो अब की बार बचेगा 1/4 जेड की पावर -2, ये प्लस का बचेगा। ठीक है, और ये आ जाएगा -1/8 जेड क्यूब। ठीक, फिर अब की बार हमें क्या चाहिए, 1/4 जेड की पावर -2। तो अब की बार मैं किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा, 1/4 जेड की पावर -2, ये वाली टर्म से। ठीक है, अब इसको, इस वाली टर्म को इसमें मल्टीप्लाई करिए आप, तो क्या आएगा, ये आ जाएगी पूरी टर्म। ठीक है, इससे मल्टीप्लाई करिए आप, तो ये टर्म आ जाएगी। ठीक, तो हमारे पास जब हम इसको माइनस कर देंगे तो ये टर्म कैंसिल हो जाएगी, अब की बार 1/8 आ जाएगा, तो यहाँ -1/8 आ जाएगा। तो इस तरह से सीरीज पूरी चलती चली जाती है, इस तरह से ये पूरी सीरीज चलती चली जाएगी, आपकी टर्म्स आती चली जाएंगी, ये कभी डिवीजन खत्म नहीं होगा। तो आपको क्या करना है कि 3 या 4 टर्म, मैक्सिमम 4 टर्म और मिनिमम 3, कम से कम 3 टर्म तक और मैक्सिमम 4 टर्म तक आपको इसको सॉल्व करना होगा। ठीक है, ये मतलब पूरा ऐसा नहीं है कि आप कब तक करते चले जाओगे, इसकी कोई लिमिट है। ये जो सीरीज है एक इनफाइनाइट टाइम सिग्नल है। ठीक है, इस पॉजिटिव साइड में हमेशा बढ़ता चला जा रहा है, तो आप कहां तक निकालोगे, इन्फिनिटी से थोड़ी निकालोगे। ठीक है, तो ये कभी जीरो तो होगा नहीं, ये बढ़ता चला जाएगा। तो आप इसमें केवल 3 या 4 टर्म निकालेंगे। अब देखिए, ये हमारी जेड ट्रांसफॉर्म आ गई और ये निगेटिव में आई है, तो बस ये आपका फंक्शन था। ठीक, इस फंक्शन को आपने सीरीज में तोड़ लिया। ठीक है, इस सीरीज में जैसे आपने इस फंक्शन को तोड़ लिया, ठीक है, ये सीरीज आ गई आपके पास। ठीक, अब इस सीरीज का ऑब्जेक्ट ट्रांसफॉर्म निकालना बड़ा आसान है। कांस्टेंट के लिए कितना होता है, डेल एन, -1/2 के लिए कितना होता है, यहाँ पे आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैं अगर पेन इसमें मुझे मिला, तो पेन का ऑप्शन नहीं मिलता यार इसमें, ये बड़ी दिक्कत है पीडीएफ में। कोई नहीं, ठीक है, तो 1 के लिए कितना लिखेंगे आप, डेल एन। ठीक है, -1/2 के लिए कितना लिखेंगे, -1/2 डेल n -1, यहाँ -1 है ना पावर, तो इसको लिखेंगे डेल n -1। यहाँ कितना लिखेंगे, 1/4 डेल n -2, यहाँ कितना लिखेंगे, -1/8 डेल n -3।
ठीक है, इस तरह से आप लिखेंगे। और ये जो आपका पूरा सीक्वेंस था, देखो इन्होंने तो इतना लंबा चौड़ा ले गए, इसकी जरूरत ही नहीं थी, आएगा अल्टीमेटली यही। ठीक है, तो डेल एन के बाद अब आप इसको अगर सीक्वेंस की फॉर्म में लिखना चाहते हो तो इस तरह से लिख सकते हो। अगर आप इसको सीक्वेंस की फॉर्म में लिखना चाहते हो तो 0 पे कितना है 1, ठीक है, 1 पे कितना है -1/2, 2 पे कितना है 1/4, 3 पे कितना है -1/8। इस तरह से ये सीरीज आगे बढ़ती चली जाएगी। और आप एक एरो पुट कर देंगे, यहाँ पे इन्होंने एरो भी पुट नहीं किया है, लेकिन आप चाहो तो लगा सकते हो, यहाँ एक एरो लगा सकते हो। अरे यार बड़ी समस्या है, यहाँ पे आप एक एरो पुट कर सकते हैं 1 के नीचे, 1 के नीचे एक एरो लगा देंगे ताकि ये सीक्वेंस हमें पता चल जाए कि किस साइड है। ठीक है, तो बस इतना ही आपको करना है। अब समझ में आया कि नहीं आया, पहले तो ये बताओ, ये वाला क्वेश्चन क्लियर हुआ? ये इतने सारे की जरूरत नहीं है, तो कंफ्यूज कर देगा आपको थोड़ा सा। बस आप यहां से डायरेक्ट इसके बाद इसकी इनवर्स जेड ट्रांसफॉर्म लिखिए, 1 की डेल एन, 1 - 1/2 डेल एन -1, ठीक है, प्लस 1/4 डेल एन -2, -1/8 डेल एन -3। ये हमने पहले भी किया था। और ये सीक्वेंस लिखने के बाद सीधे आप ये सीक्वेंस लिख सकते हो, नहीं तो डेल की फॉर्म में लिख के छोड़ दोगे तब भी गलत नहीं होगा। ठीक है, वहां भी अगर छोड़ देते हैं तब भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं है किसी तरह की। ठीक है, अगर किसी को कोई डाउट है अभी भी तो बता दे, बताइए। या इसको आप इस तरह से इसमें भी लिख, देखो इसमें 1/2 की पावर n होती चली जा रही है, n होती चली जा रही है, तो इसमें मतलब अगर आप इसको समराइज करके लिखना चाहे तो -1/2 की पावर n भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। n = 0 पे 1 हो जाएगा, बाकी जगह पे 1 2 3 4 पावर बढ़ती चली जा रही है। ऐसे भी नहीं तो यहीं पे लिख के छोड़ो इसको, तो यहीं पे लिख के छोड़ना सही है, यहीं तक करना चाहिए, बस कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करना है आगे। क्लियर है सबको? अगर कोई डाउट है तो बताइए आगे। मुझे लग रहा है आज भी हम पार्शियल फ्रैक्शन नहीं कर पाएंगे। एक और क्वेश्चन समझाऊं इसी मेथड से? यस सर, एक समझा। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है z/z-1। यहां आपको क्या करना है, आरओसी गिवन है z इज ग्रेटर देन 1। अब मुझे ये बताओ कि इस क्वेश्चन में ये सिग्नल कैसा होगा, पॉजिटिव साइड पे लाई करेगा या नेगेटिव साइड पे लाई करेगा, मतलब लेफ्ट हैंड साइड पे लाई करेगा? सर पॉजिटिव। राइट हैंड साइड पे लाई करेगा, पॉजिटिव साइड पे लाई करेगा। ठीक है, ये चीज क्लियर हो रही है? यानी कि इसमें भी जो मेरा जेड इनवर्स आना चाहिए वो कैसी पावर आनी चाहिए, नेगेटिव आनी चाहिए कि पॉजिटिव पावर आनी चाहिए? जेड ट्रांसफॉर्म किस तरह की पावर में आएगा, नेगेटिव में आएगा, पॉजिटिव में आएगा? नेगेटिव। नेगेटिव में आएगा। बहुत अच्छी बात है, अगर इतनी चीज समझ में आ गई फिर तो कुछ करना है ही नहीं, केवल हमने क्या करना है, इस फंक्शन को लिख लेना है, z-1 से z को डिवाइड करना है, तो z-1 से z को डिवाइड करना है। ठीक है, सिंपल, जैसे फंक्शन दिया हुआ है उसी फॉर्म में रख दो जनरली। बस यहां चेक करो कि जब आप सॉल्व कर रहे हो तो ये पावर नेगेटिव आए, अगर नेगेटिव नहीं आ रहा तो सीक्वेंस को उलट दो, और कुछ नहीं करना है। ठीक है, अब देखिए ये हमने रख लिया, z को 1 से मल्टीप्लाई किया, z-1, z से z कैंसिल हो गया, ये आ गया 1। ठीक है, अब आपको क्या चाहिए 1, तो आपको क्या करना पड़ेगा 1/z से आपको इसमें या फिर z इनवर्स से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। z इनवर्स से मल्टीप्लाई किया, ठीक, तो कितना आ गया 1, ये तो 1 आ गया, माइनस z इनवर्स, तो 1 से 1 कैंसिल, अब बचा z इनवर्स। अब आपको z इनवर्स चाहिए, अवेलेबल है z की पावर +1, तो आपको z-2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। आपने z-2 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, z की पावर -1 माइनस z-2। ठीक है, ये इनवर्स कैंसिल हो गया। अभी सीरीज चलती चली जाएगी, 1 माइनस z इनवर्स माइनस z-2 प्लस z-3 प्लस z-4, इस तरह से चलता चला जाएगा। तो हमारे पास जो फाइनल सीक्वेंस आएगा वो ये आएगा, ये ठीक है, ये सीक्वेंस आ जाएगा 1 प्लस z इनवर्स z-2। इसको हम क्या लिख सकते हैं, डेल n प्लस डेल n-1 डेल n-2 डेल n-3, क्योंकि सबका कोफिशिएंट 1 है। तो ये बेसिकली आपका फंक्शन कैसा है जिसमें आपका सबका मैग्नीट्यूड बराबर है, इस तरह से सबका ये मेरे से बराबर बन नहीं पाए लेकिन ये सब बराबर है, इन सब का जो मैग्नीट्यूड है वो बराबर है। ठीक है, किसी का मैग्नीट्यूड कम ज्यादा नहीं है, सबका मैग्नीट्यूड बराबर है, यानी कि ये एक स्टेप सिग्नल है। ये कैसा सिग्नल है, एक स्टेप सिग्नल है। ठीक है, तो ये एक स्टेप सिग्नल का है। 1 को आप लिख देंगे 1, भाई यहाँ एरो लगा देंगे, फिर 1 1 1 1 1, और इसको चाहो तो क्योंकि स्टेप सिग्नल क्लियर हो गया, सबका मैग्नीट्यूड 1 है, तो इसको हम un की फॉर्म में भी लिख सकते हैं कि xn = un, खत्म। बताओ आया समझ में? यस सर, आगे। ठीक है, सिंपल है, ज्यादा मुश्किल नहीं है। कुछ क्वेश्चंस आप लोग घर पे ट्राई करिए। ठीक है, बुक ले ली आप लोगों ने, नहीं ली अभी तक कोई?
तो ले ली। कौन सी बुक मिली है? सर मेरे को तो 2 दे रखी है सर। 2 दे रखी हैं, कौन सी? यस सर, अभी देख रहा हूँ सर। अभी तक बुक भी नहीं देखी? डी रॉय चौधरी दी होगी, येलो से कलर की मोटी बुक होगी, नेटवर्क एंड सिस्टम की। सर मेरे को तो पिंक कलर में दे रखी है, सिग्नल एंड सिस्टम की। क्या राइटर का नाम बताओ? नीरज चौधरी। डी रॉय चौधरी। और किसी के पास और किसी राइटर की भी है डी रॉय चौधरी के अलावा? धीरज चौधरी मिली है मेरे को भी, नेटवर्क एंड सिस्टम की। हाँ, डी रॉय चौधरी मिली होगी आपको। सर एक तो डी रॉय चौधरी है, एक सर एस हामिद नवाब की है सर, सिग्नल एंड सिस्टम। एस हामिद नवाब, पता नहीं यार इसके हाँ बारे सर। में। सर हाँ, तो मुझे ये भी वाली, मिली हुई है, ऐसा में समझ आपकी मिली हुई है। लेकिन इसमें क्वेश्चन नहीं मिले। एक्चुअली है क्या ना, ये जो सब्जेक्ट है आपका, ये ऐसा सब्जेक्ट है कि इसमें हर राइटर का अलग सोच है। आप हर बुक पढ़ोगे तो आपको कुछ अलग ही देखने को मिलेगा, किसी में मैथोलॉजी सेम नहीं मिलेगी। तो और इसकी कोई प्रॉपर तरीके से लिखी हुई बुक इस तरह से नहीं मिलेगी। मतलब इसकी जो स्टैंडर्ड बुक है ना, वो है ओपन एम। ओपन एम इसकी सबसे स्टैंडर्ड बुक है, लेकिन वो समझ में नहीं आएगी। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है, उसको समझना अपने आप में बड़ा मुश्किल। उसमें न्यूमेरिकल नहीं मिलेंगे आपको प्रैक्टिस करने के लिए बिल्कुल भी, और लोकल बुक इसमें आपको ज्यादा मिलेंगी नहीं। तो ये बड़ा समस्या है इस सब्जेक्ट के साथ में कि प्रॉपर बुक नहीं है। तो मेरे पास एक बुक है, मैं एक काम करूंगा, मोबाइल से उसको स्कैन करके आपको फॉरवर्ड कर दूंगा, ठीक है? उसको आप पढ़िएगा, क्योंकि उसमें न्यूमेरिकल जैसे ही जिसके मैंने ये न्यूमेरिकल लिए है, यही बुक मैं आपको फॉरवर्ड कर दूंगा इसको स्कैन करके, ठीक है? क्योंकि न्यूमेरिकल करने इसमें आपको न्यूमेरिकल पेपर है, न्यूमेरिकल ही आना है, थ्योरी इसमें ज्यादा आनी नहीं है, पूरा न्यूमेरिकल पेपर है। तो यही बुक आपके लिए सही रहेगी। नेटवर्क सिस्टम जो आपकी डी रॉय चौधरी है, इसमें भी मिल जाएंगे, लेकिन ये भी समझने में थोड़ा सा आपको दिक्कत आएगी, क्योंकि इसमें तरीका जो है वो अलग दिया हुआ है। चलिए कोई नहीं, मैं बुक आपको दे दूंगा। ये क्लियर हुआ। अब हम बात करते हैं दूसरे मेथड की। 41, वी हैव 20 मिनट्स, सो वी कैन स्टार्ट। अब पार्शियल फ्रैक्शन हमारा दूसरा मेथड है, ठीक है? पार्शियल फ्रैक्शन एक्सपेंशन। इसमें क्या करते हैं हम, पार्शियल फ्रैक्शन सबने पढ़े हैं मैथमेटिक्स में। हम फंक्शन को पार्शियल फ्रैक्शन अपने करते हैं, ठीक है? और जो हमारा स्टैंडर्ड वो था ए की पावर एन का, अभी मैंने ए की पावर एन के बारे में आपको बताया था ना, ए की पावर एन का कितना आया था, 1/1 माइनस ए इनवर्स ए जेड इनवर्स, ठीक है? इस फॉर्मेट में हम फंक्शन को ब्रेक करते हैं, ठीक है? उसके पार्शियल फ्रैक्शन करके उस फंक्शन को हम इस तरह की फॉर्म में ब्रेक करते हैं, 1/1 माइनस ए जेड इनवर्स की फॉर्म में, ठीक है? तो जब आप इस तरह की फॉर्म में ब्रेक कर लेंगे, तब आप उसको सिंपली लिख पाएंगे कि जो भी जेड की इनवर्स का कोफिशिएंट होगा उसकी पावर एन करके आप निकाल देंगे कि ए की पावर ए पता करना है बस आपको, तब आप उसको लिख पाएंगे। तो दूसरा तरीका होता है पार्शियल फ्रैक्शन का। इसमें कुछ चीजें हैं जो आपको याद रखनी पड़ेंगी, जैसे सबसे पहले आपको क्या चेक करना है, ये कुछ स्टेप्स हैं जो आपको ध्यान रखने पड़ेंगे, ठीक है? क्या कि जो फंक्शन प्रॉपर फॉर्मेट में होना चाहिए। प्रॉपर फॉर्मेट क्या है? प्रॉपर फॉर्मेट है द कोफिशिएंट ए नॉट इन इक्वेशन 3.38 शुड बी इक्वल टू 1। यानी कि जो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर का जो सबसे पहला कोफिशिएंट है दैट शुड बी 1, ठीक है? वो हमेशा 1 होना चाहिए। यानी कि अपॉन में कुछ ऐसी टर्म होनी चाहिए कि 1 + 3 जेड इनवर्स + 4 जेड - 2, इस तरह से। अपॉन में जो पहली टर्म है डिनोमिनेटर में, उसका कोफिशिएंट 1 होना चाहिए। नहीं है तो उसको कॉमन लेके बाहर निकालो और तब उसको 1 की फॉर्म में कन्वर्ट करो, ठीक है? अगर नहीं है तो, अगर है तो अच्छी बात है, नहीं है तो कन्वर्ट करना पड़ेगा, पहली चीज। दूसरी चीज, ये जो डिग्री है न्यूमरेटर की, द डिग्री ऑफ न्यूमरेटर शुड बी लेस देन द डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर, ठीक है? जो न्यूमरेटर की डिग्री है डिनोमिनेटर से कम होनी चाहिए। यानी कि ऊपर की तरफ डिग्री कम होनी चाहिए, नीचे डिग्री ज्यादा होनी चाहिए, ठीक है? न्यूमरेटर की डिग्री हमेशा कम होनी चाहिए। तो ये आपका प्रॉपर या आइडियल फॉर्मेट होगा जिसमें आप पार्शियल फ्रैक्शन मेथड को अप्लाई कर पाओगे। अगर ऐसा नहीं है तो आपको इस तरह की फॉर्म में अपने फंक्शन को कन्वर्ट करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल, अगर ऊपर की तरफ आपको लग रहा है कि इसकी भी पावर जो आ रही है, इस फंक्शन की जो डिग्री है वो और इसकी डिग्री सेम है, तो आप क्या करें, ऊपर से जेड को कॉमन ले लें और उस जेड को एक्स जेड के नीचे पहुंचा दें, एक्स जेड अपॉन जेड कर दें, तो यहाँ एक पावर रिड्यूस हो जाएगी। अब आपका फंक्शन प्रॉपर फॉर्मेट में आ जाएगा। तो फंक्शन को प्रॉपर फॉर्मेट में आपको लाना होता है। बात समझ में आई? अगर यहाँ पे 1 नहीं है तो यहाँ से जो भी कांस्टेंट है, सपोज ए नॉट की जगह 5 है, 6 है, तो 5 को कॉमन ले लो,
तो यहाँ 1 आ जाएगा, और इस 5 को ऊपर ले जाओ न्यूमरेटर में। पहली चीज, अगर ये 1 है लेकिन ऊपर और नीचे डिग्री सेम आ रही है, अगर डिग्री सेम है तो ऊपर से z को कॉमन लो और xz के नीचे पहुंचा दो, तो ऊपर की डिग्री ऑटोमेटिकली एक कम हो जाएगी। ठीक है, तो दूसरा तरीका ये है प्रॉपर फॉर्मेट में लाने का। तो प्रॉपर फॉर्मेट में फंक्शन होना चाहिए आपके पास। ठीक है, बात करते हैं और क्या कंडीशन है, और कंडीशन देख लेते हैं एक बार। सर एक बार सेकंड वाला पॉइंट दोबारा बताओ। सेकंड वाला पॉइंट दोबारा बता दूं। सेकंड वाला पॉइंट क्या है, डिग्री। जो दो चीजें हैं, एक न्यूमरेटर है, ठीक है, एक न्यूमरेटर है और एक डिनोमिनेटर है। इसकी डिग्री हमेशा कम होनी चाहिए, इसकी डिग्री जो है वो हमेशा कम होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर फंक्शन है z अपॉन z स्क्वायर -1, तो देखो ऊपर डिग्री 1 है, नीचे स्क्वायर है, चलेगा। अगर ऊपर है z स्क्वायर +1, नीचे है z स्क्वायर +2, नहीं चलेगा, क्योंकि डिग्री बराबर हो गई। यहां भी स्क्वायर है, नीचे भी स्क्वायर है, दोनों की डिग्री सेकंड ऑर्डर की डिग्री के फंक्शन है, नहीं चलेगा। इसकी डिग्री को कम करना पड़ेगा। ऊपर डिग्री है z क्यूब प्लस z स्क्वायर +1, नीचे है z स्क्वायर +2, नहीं चलेगा, क्योंकि ऊपर डिग्री ज्यादा हो गई। ठीक है, हमेशा एक चीज ध्यान रखने की, ऊपर की जो फंक्शन है, जो न्यूमरेटर है, उसकी डिग्री शुड बी लेस देन द डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर। ठीक है, अभी एग्जांपल आएगा और क्लियर हो जाएगा। एग्जांपल आएगा तो हम दोनों पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे वहां भी। ठीक है, तो डोंट वरी। और क्या कंडीशन है भैया, ये जो मैंने भी आपको बताया कि तो फंक्शन प्रॉपर फॉर्मेट में करने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए ये चीज इन्होंने शायद यहाँ पे लिखी है, मल्टीप्लाई द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय z की पावर n। ठीक है, प्रॉपर फॉर्मेट में करने के लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले z की पावर n, यानी कि जो भी हमारे पास फंक्शन है उसमें z की पावर देखेंगे कितनी है। अगर उसको सेकंड ऑर्डर का फंक्शन है तो z स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देंगे, अगर थर्ड ऑर्डर का तो z क्यूब से मल्टीप्लाई कर देंगे। वो बताएंगे जब न्यूमेरिकल आएगा तब ज्यादा क्लियर होगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, xz अपॉन z कैलकुलेट करेंगे। ठीक, फिर हम उसके पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे, पार्शियल फ्रैक्शन करने के बाद हम वापस z को अंडर मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये कुछ स्टेप्स हैं जो आपको फॉलो करने हैं। ठीक है, अब ये जो स्टेप्स है कैसे फॉलो करने हैं, इसको न्यूमेरिकल से समझते हैं। एक न्यूमेरिकल एग्जांपल लेते हैं, उससे समझते हैं, क्योंकि वैसे क्लियर नहीं होगा। एक ये फंक्शन है, अभी यही क्वेश्चन किया था बिल्कुल हमने। ठीक है, ये लेकिन आपको करना है किस मेथड से, पार्शियल फ्रैक्शन मेथड से। 1/1 माइनस 1/2 z इनवर्स 1/4 z की पावर -2। देखिए यहाँ पावर -2 है, यहाँ 1 है, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब a नॉट कितना है, 1 है। जी हाँ, a नॉट हमने देख लिया, यहाँ पे कितना है, 1 है। पहली कंडीशन मैच कर गई। m कितना है, 1, n कितना है, 2। जो हमारा ऑर्डर है इक्वेशन का, मैक्सिमम कितना है, z की पावर -2। ये ऊपर लिखा गया है, नीचे है z की पावर -2, यहाँ नहीं है ये चीज, ये नीचे है 1/4 के साथ में। तो ऑर्डर कितना है, देखिए मैक्सिमम ऑर्डर कितना है इक्वेशन का, z की पावर -2। ठीक है, तो n कितना है हमारे पास, 2 आ गया। बात समझ में आ गई। दोनों न्यूमरेटर डिनोमिनेटर देखिए आप, जो मैक्सिमम पावर है वो कितनी है, z की पावर -2। इसमें जो z का कोएफिशिएंट है दैट इज 2। ये ऑर्डर है सेकंड ऑर्डर, तो n कितना हो गया, 2 हो गया। ठीक, अब हमारे पास ये फंक्शन था और हमें पहले भी स्टेप में क्या करना है कि जो n आया है, यानी कि z स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देना है दोनों फंक्शन को, ऊपर भी और नीचे भी। तो जब हम ऊपर और नीचे डिवाइड करते हैं तो कोई फर्क तो पड़ता नहीं उस फंक्शन से, तो हमने क्या किया, z स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया। तो देखिए फंक्शन क्या बना, z स्क्वायर -1/2 z, नीचे क्या हो गया, z स्क्वायर -1/4। ये हमारा फंक्शन बन गया। ठीक, अब हमें क्या करना है, अब हमें निकालना है xz अपॉन z। ये हर क्वेश्चन में करना है, ये तीन चीज xz अपॉन z हमें निकालना है। तो ऊपर से क्या किया हमने, z को कॉमन ले लिया, तो यहाँ बचा z -1/2, z -1/2, और इस z को नीचे ले गए, तो ये आ गया xz अपॉन z। ठीक है, और इसके इक्वल क्या आ गया, z -1/2 और z स्क्वायर -1/4। ये हमारा स्टैंडर्ड फंक्शन आ गया। अब हमें क्या करना है, इस पूरे फंक्शन के पार्शियल फ्रैक्शन करने हैं। पार्शियल फ्रैक्शन करने से पहले हमें क्या करना पड़ता है, जो डिनोमिनेटर है इसके रूट्स निकालने होते हैं। ठीक है, अब रूट्स निकालने का आपका अपना तरीका हो सकता है। कोई कहेगा कि मैं -b + √b² -4 AC से करके निकालना चाहता हूं। कोई डायरेक्ट मेथड किसी को आता है तो उससे निकाल सकता है, वो उसकी अपना तरीका है, वो कैसे निकालता है। बट मेन चीज क्या है कि आपको रूट्स निकालने, क्योंकि जब रूट्स निकालेंगे तभी आप इसके पार्शियल फ्रैक्शन कर पाएंगे। तो इसके पार्शियल फ्रैक्शन करने से पहले आपको रूट निकालने होंगे। तो हमने रूट निकाले, इसके क्या रूट है, z -1/2 और z +1/2। मेरे ख्याल से रूट निकालने में किसी को समस्या नहीं आनी चाहिए, रूट निकालते हुए आ रहे हैं क्लास 10 से। ठीक है, फंक्शन के बस वहां पे x स्क्वायर की टर्म होती थी, यहाँ z स्क्वायर की टर्म है,
इतना ही फर्क है, और कोई फर्क नहीं है। ठीक है, तो ये चीज है। रूट्स आपने एक बार निकाल लिए तो ये फंक्शन आपका हो गया z-1/2 अपॉन z-1/2 इंटू z+1/2, इस तरह की फॉर्म में लिखेंगे। फिर आप इसको क्या कैसे लिखेंगे, a अपॉन, ठीक है, a अपॉन क्या z, सॉरी s लिख दिया मैंने, z-1/2, ठीक है, प्लस b अपॉन, मैंने इन डॉट लगा दिया, प्लस है, b अपॉन s+1/2, इस तरह से लिख देते हैं ना जब पार्शियल फ्रैक्शन करते हैं, तो इस तरह से तो लिखते हैं, a अपॉन s+2, b अपॉन s-2, a अपॉन s-1/2 प्लस b अपॉन s+2। अब क्या करेंगे, a और b की वैल्यू निकाल देंगे, यही तो पार्शियल फ्रैक्शन में करना होता था। तो a और b की वैल्यू निकल के आ जाएगी, फिर आप यहाँ पे वैल्यू रख देंगे। ठीक है, तो यही हम यहाँ पे करेंगे। ठीक है, ये फंक्शन आ गया। यहाँ पे आपने क्या किया, देखिए z-1/2 अपॉन यही जो टर्म मैंने लिखी है अभी, z-1/2 और z+1/2। ठीक है, और यहाँ पे आपने क्या किया, फिर अब a अपॉन ये वाली फंक्शन लिख दिया। तो देखिए z माइनस, अच्छा ये तो यहाँ पे कैंसिल भी हो जाएगा, z-1/2 से z-1/2 कैंसिल हो जाएगा, तो टर्म बचेगी केवल 1 अपॉन z+1/2। तो इसमें तो पार्शियल फ्रैक्शन भी करने की जरूरत नहीं पड़ रही है आपको। अब यहाँ पे केवल आपको इसका अब इनवर्स ट्रांसफॉर्म निकालना है। यहाँ पे आपको 1 अपॉन z का इनवर्स ट्रांसफॉर्म निकालना है। तो आपने क्या किया, ये आया था हमारे पास z+1/2। ठीक है, ये देखिए अपॉन में z था, इस z को मुंह पर ले गए, तो हमारे पास क्या बना फंक्शन, xz इक्वल टू z अपॉन z+1/2। ठीक है, ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, जो दो तरीके से हम a की पावर n को लिख सकते हैं। एक तो मैंने बताया था आपको 1 अपॉन 1 माइनस a z इनवर्स। ठीक है, और दूसरा तरीका होता है a अपॉन ये इस तरह से लिखते थे, a z अपॉन a z, सॉरी z, यार इस पे तो लिखना भारी हो जाता है, एक सेकंड रुक जाओ, मैं भी आपको पीपीटी में दिखाता हूँ। इसको आप z इनवर्स की पावर से हटा के z की पावर प्लस में ले आओ, तो आप जो फंक्शन बनेगा ना उसको हम लिखते हैं। अब इसमें कहीं लिखा हुआ नहीं है क्या, देखता हूँ, कहीं तो होना चाहिए था, भूल गया। चलिए, अगर मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, 1 अपॉन 1 माइनस a इनवर्स z। इसको अगर मैं पॉजिटिव पावर में लिखूं a z इनवर्स को, तो कैसे लिख सकते हैं हम, इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 अपॉन 1 माइनस a अपॉन z। ठीक, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, अपॉन में z आ जाएगा, ठीक है, z माइनस a, और ये z कैसे चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा ये वाला z। तो हम इसको लिख सकते हैं ना z अपॉन z माइनस a। बताओ हाँ या ना बोल दो बेटा। यस सर। देखो, अगर आपको क्लियर नहीं हो रही ना कोई चीज, तो उस पर हाँ मत करना, जब तक मेरे कहने से कुछ नहीं होगा। जो हमारा स्टैंडर्ड वो था, मैं फिर से बता दे रहा हूँ, स्टैंडर्ड जो था हमारे पास, मैं दोबारा देख लो, a की पावर n के लिए हम क्या लिखते थे, a की पावर n का z ट्रांसफॉर्म होता था 1 अपॉन 1 माइनस a इनवर्स z। ठीक, ये होता था। अब मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं ये भी तो लिख सकता हूँ 1 अपॉन 1 माइनस, सॉरी a इनवर्स नहीं, a z इनवर्स, 1 अपॉन a अपॉन z, ये भी तो लिख सकते हैं a z इनवर्स को। अब मैं z को अगर कॉमन ले लूं, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 1 अपॉन z माइनस a अपॉन z। अब ये z ऊपर चला जाएगा यहाँ, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ फर्दर, z अपॉन z माइनस a। तो दो तरीके हैं, एक तो या तो आपको इस तरह का फंक्शन बनाना पड़ेगा, या आप इस तरह का फंक्शन बना लो। ठीक है, दोनों में एक ही बात है, a जो होगा इस वाले फंक्शन में z इनवर्स का जो कोफिशिएंट होगा दैट इज a, इस वाले फंक्शन में जो z में से माइनस हो रहा होगा वो a होगा। ठीक है, बाकी जगह देखने की जरूरत नहीं है। तो यहां जो हमारा फंक्शन है,
यहाँ जो हमारा फंक्शन है उसमें देखिए जेड का कोफिशिएंट क्या है +1/2, लेकिन हमारे पास क्या आता है -1/2, तो माइनस से कंपेयर करेंगे, अगर हम इसको कंपेयर करेंगे जेड अपॉन जेड माइनस ए से, तो ए कितना होगा, माइनस का 1/2 होगा ना, तो -1/2 की पावर n un, ये हमारा फंक्शन हो जाएगा बस। un क्यों लिखा है, क्योंकि ये हमारा राइट हैंड साइड सिग्नल है, तो राइट हैंड साइड सिग्नल के लिए हम un लिखते हैं। बात खत्म, इतना सब कुछ समझने की जरूरत नहीं है बीच में क्या लिखा हुआ है। ये बहुत सारी चीजें बुक्स में ना एक्स्ट्रा लिखी होती है, कंफ्यूज कर देती हैं, उन पे ध्यान देने की जरूरत ही नहीं है। आप स्टैंडर्ड चलो, जो आपका बेस है, बिल्कुल अगर आपका बेस क्लियर है तो उसमें दिक्कत ही नहीं आएगी। अब बताओ इस क्वेश्चन में अगर किसी को दिक्कत है तो। सर ये जो हमारा फंक्शन था सर, ये प्रॉपर था इम्प्रॉपर था? मतलब सर जो कंडीशंस थी कि हाँ, डिग्री कंडीशन हमने कम, कंडीशन चेक करी ना बेटा, सबसे पहले हमने क्या काम किया, यही तो चेक किया। देखो हमने क्या चेक किया, सबसे पहले हमने चेक किया डिग्री। हमारी पहली कंडीशन थी कि जो कोफिशिएंट है स्टार्टिंग वाला वो 1 होना चाहिए, तो यस इट इज 1, कंडीशन 1 सेटिस्फाई, ए नॉट इक्वल्स टू 1, कंडीशन 1 सेटिस्फाई हो गई, ए इक्वल्स टू 1 है, यस और नो? यस सर, यस यस। सर। सेकंड कंडीशन थी कि डिनोमिनेटर की पावर ज्यादा होनी चाहिए, न्यूमरेटर की कम होनी चाहिए, तो डिनोमिनेटर की पावर कितना है, सेकंड ऑर्डर की है, जबकि न्यूमरेटर जो है वो फर्स्ट ऑर्डर का है। डिनोमिनेटर सेकंड ऑर्डर का है, जेड की पावर -2, न्यूमरेटर कितना है, फर्स्ट ऑर्डर का है, तो ऑर्डर भी हमारा क्या है, न्यूमरेटर का ज्यादा है, न्यूमरेटर का कम है, तो यस सेकंड कंडीशन भी फुलफिल हो गई, यस और नो? यस सर। यस। उसके बाद हमारा जो ऑर्डर है, हाईएस्ट ऑर्डर कितना है, सेकंड है, तो एन कितना लेंगे हम, 2 लेंगे। जो हाईएस्ट ऑर्डर होता है चाहे वो डिनोमिनेटर का ही होगा ऑब्वियसली, न्यूमरेटर का तो हम लेंगे ही नहीं, ठीक है। तो डिनोमिनेटर का ऑर्डर 2 है, तो n इक्वल्स टू कितना हो गया, 2। तो आपने क्या किया, जेड स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिया पूरे फंक्शन को, ऊपर भी नीचे भी, फिर सॉल्व करना शुरू किया। थर्ड स्टेप ये में हर क्या, बार करना पड़ेगा? बिल्कुल थर्ड बिल्कुल स्टेप जो है सर, बिल्कुल चारों स्टेप आपको हर फंक्शन में करने पड़ेंगे, हर क्वेश्चन में करने पड़ेंगे, ठीक है। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं अभी, डोंट वरी, और क्वेश्चन करते हैं, जब तक चीजें क्लियर नहीं होगी आगे नहीं बढ़ेंगे। ये क्वेश्चन देख लेते हैं, 3/z - 1/4 - 1/8 जेड इनवर्स, ठीक है। अब देखिए यहां जो फंक्शन है प्रॉपर फॉर्मेट में नहीं है, क्यों नहीं फॉर्मेट में, क्योंकि यहाँ पे 1 नहीं मिल रहा आपको अभी, तो अभी आपको ढूंढना पड़ेगा 1 कैसे बनेगा। तो इन्होंने कैसे लिख दिया, 1/8 जेड इनवर्स ए नॉट इक्वल्स टू, अच्छा सही है। देखो ये जो फंक्शन है हमारा किस तरह से, सबसे पहले जेड आएगा, फिर 1/4 कांस्टेंट आएगा, फिर माइनस, ये चीज समझ में आई? आधों को नहीं समझ में आई, क्योंकि एक बार में तो मेरी भी समझ में नहीं आई, नहीं समझ में आई ना। देखो नीचे, आगे सर। नीचे वाले फंक्शन को देखो, जेड की पावर पॉजिटिव है, यानी कि फंक्शन का पहला सैंपल यहां मिला, दूसरा सैंपल 1/4 है, यानी कि एक्सिस पे मिला, ठीक है। तीसरा सैंपल क्या है, जेड इनवर्स, यानी कि तीसरा सैंपल मुझे यहां मिला, तो सबसे पहले तो मैं इसी को लिखूंगा ना, तो मैं जेड को ही तो लिखूंगा, जेड फिर कांस्टेंट फिर नेगेटिव वाली टर्म। क्लियर हो गई बात सबको? यस सर। ठीक है। Yes, अब sir. जेड का कोफिशिएंट कितना है, 1 है ना, जेड का कोफिशिएंट कितना है, 1 है, तो ए नॉट कितना हो गया हमारे पास, 1। यस, पहली कंडीशन मैच हो गई। दूसरी कंडीशन, द ऑर्डर, न्यूमरेटर का ऑर्डर 0 है, कोई भी वेरिएबल यहाँ पे है ही नहीं, इसका ऑर्डर क्या है, 0, जबकि जो हमारी इक्वेशन नीचे वाली है, डिनोमिनेटर है, इसका ऑर्डर 1 है, इसका ऑर्डर कितना है, 1, जेड की पावर -1, ठीक। तो इसका ऑर्डर 1 है, यानी कि हायर ऑर्डर है, तो दूसरी कंडीशन भी फुलफिल हो गई। थर्ड, हमें एन चाहिए था, तो फर्स्ट ऑर्डर हमारे पास आ रहा है, मैक्सिमम पावर कितनी है, 1, तो एन कितना रखेंगे हम, 1, यानी कि पूरे फंक्शन में आपको जेड से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पे भी आपने जेड से, Excuse me, sir. यस बेटा बोलो। सर जैसे ये जो डिनोमिनेटर है हमारा, इसमें एक जेड है, एक जेड की पावर -1 है। बिल्कुल, अगर ये जेड की पावर -1 की जगह -2 होता तो हम तो डिग्री 2 लेते। डिग्री 2 लेते, बिल्कुल सही बात है, डिग्री 2 लेते। सर न्यूमेरिकल वैल्यू देखने, साइन नहीं देखना। हाँ, साइन नहीं देखना है, हमें जेड की पावर देखनी है कि यहाँ मैक्सिमम पावर कितनी है, जो जेड की मैक्सिमम पावर है, जैसे यहाँ -1 है, मैक्सिमम पावर 1 है, ठीक है। अगर ये आपकी -2 होता तो हमारी हायर डिग्री जो आती है वो 2 हो जाती, तो हम एन को 2 लेते, यानी कि तब हम जेड स्क्वायर से मल्टीप्लाई करते। अगर यहाँ जेड की पावर -3 होता तो एन को 3 लेते और जेड क्यूब से मल्टीप्लाई करते। क्यों करते हैं आप, इसका रीजन भी समझिए। इसलिए करते हैं क्योंकि जो जेड की हाईएस्ट पावर होगी, जैसे जेड -1 है, अगर मैं इसको जेड से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये पॉजिटिव पावर हो जाएगी ना, जेड की पावर 0, ठीक है। यस सर। अगर यहाँ जेड की पावर -3 है और उसको मुझे पॉजिटिव पावर में कन्वर्ट करना है, तो कम से कम जेड की पावर +3 से तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना,
तभी तो पॉजिटिव पावर बनेगी। अगर मैं z की पावर इस 2 से मल्टीप्लाई करता हूं तो z की पावर -1 रह जाएगा, अगेन पावर तो नेगेटिव में रहेगी। हमें पावर पॉजिटिव बनानी है पूरे फंक्शन की, इसलिए मैं जो हाईएस्ट डिग्री होती है उसका साइन चेंज करके उससे मल्टीप्लाई करते हैं। अब समझ में बात आ गई? क्योंकि मुझे Yes, इस sir. पूरे फंक्शन की पावर पॉजिटिव करनी थी, तो नेगेटिव पावर कितनी है मैक्सिमम -1, तो मैक्सिमम z की पावर +1 से मल्टीप्लाई कर दो, ऑटोमेटिकली इसकी पावर जो होगी वो 0 हो जाएगी। तो वही मैंने किया, z से मल्टीप्लाई किया, तो कितना हो गया 3z अपॉन z इंटू z की पावर माइनस, ये मल्टीप्लाई कर दिया तो z स्क्वायर -1/4 z -1/8। देखिए इसकी पावर z की पावर 0 हो गई नहीं, तो ये सारी पावर पॉजिटिव आ गई। ये कुछ नहीं है, केवल पावर को पॉजिटिव करने के लिए अप्रोच है। आप इसको किसी और तरीके से ना सोचें कि यार ऐसा ही क्यों किया, हमने पावर को पॉजिटिव किया, न्यूमरेटर की भी और डिनोमिनेटर की भी। इसीलिए हम जो हाईएस्ट डिग्री होती है वो देखते हैं, क्योंकि कितनी भी कोई भी फंक्शन हो, अगर उसमें हाईएस्ट डिग्री -3 है और आपने +3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो बाकी फंक्शन भी पॉजिटिव हो जाएंगे, इंक्लूडिंग दैट फंक्शन। तो सारे फंक्शन पॉजिटिव हो जाएंगे, यही तो हमें करना था। क्लियर हुई बात? यस सर। ठीक है, Yes, sir. ठीक है बेटा, आगे बढ़े। तो ये चीज हो गई। अब आपने क्या किया, इस z को नीचे ले गए, xz अपॉन z, तो हमारे पास फंक्शन बच गया 3 अपॉन z स्क्वायर -1/4 z और -1/8। अब आप क्या करेंगे, अगेन इस वाले फंक्शन के पार्शियल इसके फैक्टर करेंगे, तो फैक्टर निकाल लेते हैं। इसके फैक्टर, ये चूंकि स्क्वायर है तो 2 फैक्टर आएंगे, तो एक फैक्टर आया 1, दूसरा आया 1/4। ठीक है, ठीक है, ए बी सी करके, नहीं ये फैक्टर नहीं है, ये तो वैल्यूज है ए बी सी की। फैक्टर आपने यहां से निकाले, तो P1 आया 1/2 और P2 आया -1/4, ये फैक्टर है। तो फंक्शन को आपने लिखा 3 अपॉन z -1/2। ये तो आपको आता ही है ना पार्शियल फ्रैक्शन करना, इतना तो चीज जो मैं बता रहा हूँ ये आनी चाहिए मेरे Yes. हिसाब से तो। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, हाँ इसमें कोई दिक्कत नहीं है, मैथमेटिक्स से प्योर। ठीक है, तो पार्शियल फ्रैक्शन कर लिया आपने 3 अपॉन, फिर इसको लिख दिया a1 अपॉन ये, a2 अपॉन ये, फिर आपने a1 और a2 कैलकुलेट कर लिए। a1 और a2 कैलकुलेट करने के बाद आपके पास आ गया ये फंक्शन, a1 आया 4, a2 आया -4। आपने इस तरह से लिख दिया, z से मल्टीप्लाई कर दिया तो 4 इंटू जेड अपॉन जेड -1/2 -4 अपॉन जेड इंटू जेड +1/4। अब -1/2 तो ये तो हो गया 1/2 की पावर है, और +1/4 ये हो गया -1/4 की पावर है, और 4 मल्टीप्लाई में, तो फंक्शन क्या आ गया, ये क्वेश्चन अधूरा रह गया, कोई बात नहीं। तो यहाँ पे लिख लीजिए इसको, 4 इंटू कितना आ जाएगा, -1/2 की पावर n un -4 इंटू 1/4 की पावर n un। बस खत्म। बताओ अगर नहीं समझ में आया तो। आगे सर। क्लियर है? यस सर। यस ठीक सर। है, तो आज का हम यहीं पे एंड करते हैं, और जो कल